सुन पा रहे आप हमें? प्लीज एनी पर्सन। जी सर। जी सर। थैंक्स। बहुत कुछ अच्छा सिखाएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। और इसमें ऐसा है कि अभी जो आपको इधर 15 के बाद जो नंबरिंग की दिख रहा होगा, नंबर जो दिख रहा है, ये थोड़ा सा उल्टा साइड से है ना। उल्टा मैंने जानबूझ के ही किया है क्योंकि कनेक्टर मैचिंग भी तो करनी चाहिए। और जब हम आपको पढ़ाने लगेंगे तो इसको सीधा कर देंगे ताकि आपको समझ में आए। सर आप उल्टा कर दिया, हम लोग मोबाइल सीधा कर रहे हैं, काहे उल्टा दिखाई दे रहा है? ऐसा नहीं है, आप मोबाइल सीधा ही रखिए। आप अपना मोबाइल फोन सीधा ही रखिए, आपको दिख जाएगा। वाहेगा तो करें। माइक म्यूट कर लीजिए। अगर हम म्यूट करेंगे तो फिर आप देख नहीं पाएंगे नहीं इधर, इसलिए आप खुद से म्यूट कर लीजिए। आपको समझने में दिक्कत ना हो, हम आपसे ये कहेंगे कि ये चीजें को ना आप एक बार सीधा में स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है? या फिर क्योंकि सेमेटिक्स डायग्राम से जो हम बताएंगे वो मैच करना चाहिए। ठीक है, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो अच्छा है, अगर नहीं लिए हैं तो भी आप समझिए। कोशिश करेंगे हम आपको बेहतर समझाएं। ठीक है, आज से स्टार्ट करेंगे हम डिस्प्ले सेक्शन। आज की डेट में जो डिस्प्ले सेक्शन है, ये 2 दिन की ट्रेनिंग है जिसमें डिस्प्ले ग्राफिक सेक्शन और इसमें फोल्ड फाइंडिंग। अभी जो डिस्प्ले सेक्शन हम आपको पढ़ाएंगे इसमें हम सिर्फ सेक्शन बताएंगे कि कौन से कनेक्टिविटी पिन की डिटेल कहाँ से कहाँ कनेक्ट होता है, और कौन सा मेरा लाइनिंग वो सीपीयू से कनेक्ट होता है, कौन से लाइनिंग और भी जाकर के ग्राफिक्स ऐसे से कनेक्ट होता है, हम इस पे बताएंगे। ये तो बेसिक ट्रेनिंग होगा आपको डिस्प्ले सेक्शन से लेकर के। जब हम फोल्ड फाइंडिंग एंड ट्रेसिंग के ऊपर बात करेंगे, क्रॉस चेकिंग का, तो कल के डेट में हम आपको वो अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, एक सेमेटिक्स डायग्राम हम ओपन करेंगे ताकि आपको इसको अच्छे से समझा पाए हम। अगर किन्हीं को डिस्प्ले दिखने में प्रॉब्लम हुआ तो आप हमें बता दीजिएगा। हाँ जी। आप सबके पास में बोर्नियो उपलब्ध है ना? अगर किन्हीं को नीड हो, बोर्नियो परचेजिंग करना चाहेंगे कोई भी पर्सन, तो सिंगल यूजर आपको कम कॉस्ट में मिल जाएगा हमारे पास में। ठीक है, अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो।
24 से 2500 के बीच में आपको सिंगल यूजर का आपको बोर्नियो मिल जाएगा 1 ईयर के लिए वैलिडेशन। पिछले अभी कुछ दिन पहले हमने बहुत सारा स्टूडेंट को मिला हुआ था कि 15 मंथ का वैलिडेशन था, उसमें वैलिडेट था एक्सपायरी डेट 15 मंथ मिल रहा था। तो अभी वो ऑफर एंड हो चुका है और उस वक्त कॉस्ट भी काफी कम था। सिमेट्रिक डायग्राम में एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, जिसके पास में भी ये डायग्राम होगा, अगर किन्हीं को बोर्ड को ना समझने में दिक्कत होता है कि कौन सा एमएमसी है, कौन सा चार्जिंग ऐसी सिम कनेक्टर क्या है, तो आपको हर डायग्राम के अंदर में जो भी बोर्ड को ओपन करेंगे वहां पे इस टाइप का एक नाम शो करेगा आपको। ठीक है, इस टाइप का जो नाम आपको शो करता है, आप उसमें से जा करके आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाले ऑप्शन में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें और भी बहुत सारा चीजें होती हैं, अगर आपको चलाने के लिए समझने के लिए अच्छे से आएगा तो और आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। इसमें चलिए एलसीडी कल हम डिटेल में पढ़ लेंगे, आज इसमें ही देखते हैं। ये आपका एलसीडी कनेक्टेड है, इसी के बाद अभी पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो एलसीडी पिन लिया गया है ये 30 पिन का है, 30 पिन का ये एलसीडी है। ये जो कनेक्टर है, ये आप कनेक्टर देखते होंगे यहाँ पे लगा होता है। मेन मेन पॉइंट पे हम देखते हैं कि इसमें सप्लाई कैसे आता है। सबसे पहले जो कनेक्टर आपके बोर्ड में कनेक्ट होता है, ये कनेक्टर आपका लाइनिंग इसको ट्रांसफर कहाँ से मिलता है, आपके सब बोर्ड से, सब बोर्ड टू कनेक्ट होता है। B2B बोल सकते हैं आप इसको, B2B कनेक्टर के साथ में क्या होता है, कनेक्ट होता है ना, कनेक्ट होता है उसके साथ में, तब जा करके यहाँ तक ये मेन बोर्ड के साथ में आपका क्या होता है, कनेक्शन बनता है। तब इसका आगे की सप्लाई आगे तक जाता है। सबसे पहला जो यहाँ पे 1 पिन नंबर होता है, इसका पिन देखो, इसको काउंटिंग थोड़ा सा ऐसे होता है, यहाँ पे 34 है, 33 है, 32 है, 31 है, तो इस टाइप से इसका पिन होता है। अगर आप यही पिन को हम आपको सेमेटिक्स डायग्राम में दिखाएं कि ये पिन कहाँ होता है, अगर हम आपको यही पिन सेमेटिक्स डायग्राम में दिखाएं कि ये पिन आपको किस जगह पे मिलता है, तो देखते हैं सेमेटिक्स डायग्राम में पिन। देखते हैं हम कुछ ज्यादा इसमें ओपन कर दिए है ना, नेम चिप की हमें जरूरत नहीं था तो उसको हटा देंगे। आपको समझाने के लिए हमें ये डायोड वैल्यू की आवश्यकता पड़ सकता है, तो इसको रहने देंगे हम। जीआर वैल्यू, ये आपका हो गया जीआर वैल्यू, डायोड वैल्यू भी इसे बोलते हैं। इसमें सप्लाई भी मिलेगा। कनेक्टर दिख रहा है आपको, ये वाली कनेक्टर है जिसको अभी आप पढ़ेंगे। अगर आप नोटिस किए होंगे जहाँ पे हम इस कनेक्टर को लिए थे, ये जो कनेक्टर आपका है, ये जो कनेक्टर है आप देख रहे हैं यहाँ पे, सेम कनेक्टर आपको इसी टाइप से यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, वो कोई भी बदलाव नहीं, आपको ये पढ़ाते हैं। लेकिन यही कनेक्टर के समथिंग में आपको सारा कनेक्टर आपको देखने को मिलता है। इसका जीआर वैल्यू, इसका डायोड वैल्यू में और जो हम बताएंगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंट क्यों, क्योंकि आप एक बोर्ड पे काम नहीं करेंगे, आपके पास में डिफरेंट बोर्ड आता है, आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो कनेक्टर आपको देखने को मिलेगा अलग अलग फोन के अंदर में, सब आपको इसी टाइप से उसको क्या करना है, चेकिंग करना है। देखते हैं, सबसे पहला जिसका दूसरा पिन होता है DN2, जिसको बोलते हैं डाटा निगेटिव।
ये जो डाटा निगेटिव का पॉइंट होता है, इसमें डायोड वैल्यू आपको देखने को मिलेगा 200 से लेकर के कितना 900 के बीच में, 200 से लेकर के 900 के बीच में आपको क्या मिलता है, डायोड वैल्यू। उम्मीद है कि आप सबको ये पता होगा कि हमें वैल्यू कैसे चेक किया जाता है, डायोड वैल्यू को कैसे चेक करना है, जीआर वैल्यू को कैसे चेक करना है, ये सब आपको आता होगा, क्योंकि हमने हॉट टेस्टिंग कोल्ड टेस्टिंग में आपको बता रखा है, तो आपको उसमें पता चलता होगा, है ना। और अगर आप वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो वहां भी आपको ये मिलेगा, उसमें भी आप चेक कर पाएंगे। ये जो हमारा ट्रैक होता है, ये जो लाइनिंग की ट्रैक होता है हमारा, ये जो लाइन का ट्रैक है, ये कहाँ से कनेक्ट होता है, ये सीपीयू से कनेक्ट होता है। ये जो कनेक्ट होता है किसके साथ होता है कनेक्ट, ये सीपीयू के साथ में कनेक्ट होता है। एक मिनट, ये लाइन किसके साथ कनेक्ट होता है, सीपीयू के साथ में। तीसरा पिन को देखते हैं, जो कि डीपी का लाइन होता है, ये हमारा कहाँ कनेक्ट होता है, डीपी का डाटा पॉजिटिव का जो लाइन होता है, ये भी लाइन हमारे सीपीयू के साथ में अटैच होता है, कनेक्टिविटी इसका बनता है। ठीक है, देखिए पहला लाइन क्या था, ग्राउंड था, दूसरा लाइन नेगेटिव था, तीसरा डाटा पॉजिटिव था। अब ये दोनों लाइन को अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये लाइन जो है इस टाइप से, ये किसके लिए जाता है, हमारा सीपीयू के लिए जाता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि कहाँ जा रहा है। अब आप देखेंगे तो ये हमारे कहाँ आ गया, सीपीयू के कंट्रोलर में आएगा। ये हमारे सीपीयू से साथ में क्या होता है, लाइन कनेक्ट रहता है। अच्छा, जब भी एक मिनट बैक आएंगे, हमने यहाँ था, इसमें थे हम। अच्छा, कोई बताएंगे कि ये क्या लगा हुआ है, ये क्या चीज का सिंबल है, कोई पर्सन, इनको पता चलता है ये क्या लगा हुआ है, ये क्या है। मैसेज में लिख सकते हैं, हमने म्यूट कर रखा है, डिस्टर्ब होते थे इसलिए। धन्यवाद आप सभी को, आपने जो भी बताए हैं, ट्रेनिंग के एंड होते होते हम बताएंगे कि वो क्या है, ठीक है। देखते हैं आगे। तो ये जो हमारा पॉइंट था, कहाँ था, डीपी का जो पॉइंट था, डाटा पॉजिटिव का जो लाइन हमारा है, ये डाटा डाटा पॉजिटिव का लाइन का अगर ये डायोड वैल्यू आपको इतना तक की सप्लाई नहीं मिलता है इन केस इस वक्त, तो आपको सीपीयू को क्या करना होगा, रिबॉलिंग करना होगा। अगर रिबॉलिंग करने से भी नहीं आता है, फिर उसको चेक करना पड़ेगा क्रॉस चेकिंग में, आपको सीपीयू सही है या नहीं। दूसरा लाइन क्या होता है, हमारा ग्राउंड का लाइन होता है। तीसरा लाइन क्या है, डाटा निगेटिव का, जिसमें डायोड वैल्यू आपको इतना देखने को मिलता है। ओके, सैमसंग में देखो डायोड वैल्यू हमने यहाँ पे जो दिया हुआ है, जो अभी आपको हम बता रहे हैं, ये डायोड वैल्यू अगर आप यही पे चेक करेंगे, अब आप ये ऐसा नहीं सोचेंगे कि सेमेट्रिक्स डायग्राम में हम आपको बता रहे हैं और उसके बाद जो यहाँ पे इस टाइप से, अगर इस पिन पे अगर आपको ये डायोड वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे कुछ और चेंजिंग रहता है ना, यहाँ पे कुछ और देखने को मिलता है इस टाइप से। ये चीजें जो आपको यहाँ पे बदलाव दिखता है, तो आपको हर फोन के अंदर में अलग अलग टाइप से आएगा, तो हम आपको ये बता रहे हैं कि इस टाइप की वैल्यू आपको मिलता है, जीआर वैल्यू डायोड वैल्यू, जब आप उसको चेक करते हैं तो
जब आप उस वैल्यू को क्या करते हैं, पार्टिकुलर चेकिंग करते हैं, तो सब पे क्या होता है, वो अलग अलग होता है। फिर हम आपको आगे ये भी बताएंगे कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज भी आता है किसी पिन के ऊपर में, तो वो वोल्टेज कैसे चेक करना है, वो वोल्टेज भी अभी आपको बताएंगे, तो ये क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये ट्रैक हमारा किसके लिए है, ये हमारा सीपीयू के लिए ट्रैक जाता है। उसके बाद ये किसके लिए है, ग्राउंड के लिए है। और ये वाला डेटा निगेटिव, ये भी सीपीयू के लिए जाता है। आगे की पिन देखते हैं, डीआईपी का जो पिन है, जो डाटा पॉजिटिव है, ये जो डाटा पॉजिटिव का, इस पे भी क्या है, आपको सेम वैल्यू देखने को मिलता है। आप क्या करेंगे, सेम वैल्यू आपको चेक करेंगे। अब यहाँ पे ये है कि इसमें टोटल 34 पिन है, सॉरी, इसमें जो 30 पिन है, सब पिन को आपको चेक करना पड़ता है। एंड ऑफ ट्रेनिंग में हम आपको बताएंगे सबसे इंपॉर्टेंट पिन कौन सा होता है उसको चेक करने के लिए। ये भी ग्राउंड है आपका। क्लॉक निगेटिव का लाइन होता है जिसमें कि इतना वोल्टेज आपको, इस टाइप में जो एक टाइप है इसमें राइट, राइट और लेफ्ट। अगर लेफ्ट साइड की टोटल सप्लाई को देखें तो ये कहाँ जा रहा है, सीपीयू के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ पिन ऐसा होगा तो इसमें भी सीपीयू के लिए वो जाता होगा। लेकिन एक साइड की जो भी पिनें होती है वो ज्यादातर पिन कनेक्ट होता है किसके साथ में, सीपीयू के साथ में। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे अगर इस टाइप की प्रॉब्लम होता है तो उस केस में क्या करना है। क्लॉक के लाइन जो होता है हमारा, एक पॉजिटिव होता है जिसमें कि 200 से लेकर के 900 की वैल्यू आपको, डायोड वैल्यू आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। उसके बाद एक पिन ग्राउंड होता है, उसके बाद डीएनओ का डाटा निगेटिव होता है, उसके बाद डाटा पॉजिटिव होता है, फिर जाकर के डाटा, उसमें क्या है, ग्राउंड होता है, फिर DN3 डाटा निगेटिव का लाइन है, उसके बाद डाटा पॉजिटिव। ये टोटल पिन इस टाइप से है। यही चीज को हम आपको सेमेटिक्स डायग्राम में अगर दिखाएं कि ये आपके बोर्ड में कैसे वर्किंग वर्किंग करता है, जो भी आप एक साइड की पूरे पॉइंट को देखा आपने, ये वाली है, सेम सेम है। अगर आप यहाँ पे इस लाइन को देखेंगे तो ये जो आपका है, ये जो आप देख रहे हैं, बहुत सारा पर्सन ने बताया कि ये ऐसा है, इसका नाम ये है, तो ये क्या है, इसको पैकेज क्वाइल बोलते हैं। ठीक है ना, जो पैकेज क्वाइल होता है, बोर्ड में हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, बोर्ड में। ये बोर्ड कहाँ है, इसमें पता नहीं जूम होने पे पता ये कट जा रहा है। एक मिनट, हम दूसरा सब बोर्ड लेते हैं, उसमें क्या चीज पता चल जाए आपको। इसमें ये वाली रहा आपका, ये ठीक है, पैकेज रजिस्टर। अब देखो यहाँ पे जो पैकेज रजिस्टर हमारा लगा होता है, ये पैकेज रजिस्टर से होकर के क्या होता है, आगे की सप्लाई हमारा जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये चेक करेंगे कि ये वाली रजिस्टर कहाँ लगा होता है।
ये देखिए यहाँ पे मिला आपको। अब यही चीज को हम थोड़ा सा इधर चेक करेंगे, सेमेटिक्स में देखेंगे, लेआउट, कहाँ गया सेमेटिक्स, 1 मिनट, सेमेटिक्स। कनेक्टर को कॉपी करते हैं, ये रहा। अब आप अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो जितनी भी सप्लाई यहाँ का जा रहा है, जो भी सप्लाई इसमें से 15 सप्लाई जो भी इसमें से आगे की तरफ से जो ट्रैक जाता है, जो भी लाइन जा रहा है, ये टोटल लाइन इनसे होकर के ही गुजरता है। टोटल लाइन क्या है, उससे होकर के गुजर। अगर इसमें सप्लाई नहीं प्रॉपर हमें मिल पाता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, इसको जम्फर करना होगा। जम्फर करने से हमारा क्या होगा, सप्लाई फिर भी अगर नहीं, अगर इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो हमारा जो जीआर का जो वैल्यू, डायोड वैल्यू मिलना चाहिए, वो वैल्यू क्या होगा, नहीं मिलेगा। अगर आपका वो वैल्यू नहीं मिलता तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपके डिस्प्ले ऑन नहीं होगा। साउंड मिल रहा है आप लोग को क्या? अरे वो हो सकता है आपको नेटवर्क इशू की वजह से आवाज कभी कभी बीच में कट रहा होगा, इस वजह से नहीं मिलता होगा। तो इसमें जो है हमारे पैकेज रजिस्टर लगा होता है, ये जो पैकेज रजिस्टर होकर के हमारा क्या होता है, यहाँ से ये लाइनिंग आगे की तरफ निकलता है। ठीक है ना, ये सप्लाई हमारा क्या होता है, आगे की तरफ ये सप्लाई जाता है। लेकिन ये सप्लाई जो हमारा जाता है कहाँ जाता है, सीपीयू के पास। यही सप्लाई जब सीपीयू के पास में जाता है, जो सीपीयू से मिलता है, तो अगर उस कंडीशन में यहाँ को इसको क्या करना है, आपको जम्पर करना है। जम्पर कैसे करेंगे आप, देखिए इसको जम्पर कैसे करना है, ये पता नहीं। इसको ये दोनों के साथ में ऐसे करके, इसको इस टाइप से क्या करना है, दोनों को कनेक्ट कर देना है एक दूसरे के साथ में, ऐसे। ठीक है, इस टाइप से जब आप इसको कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट करने के बाद तब जा करके आपको क्या होगा, फिर से चेक करना है डायोड वैल्यू। अगर उतनी वैल्यू आपको मिल जाता है, जितनी वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी उतनी वैल्यू ये मिल जाता है आपका, तब जा करके आपका ये ठीक है। अगर उस कंडीशन में ये वैल्यू नहीं मिलता है तो आपकी डिस्प्ले भी नहीं आएगा, नहीं आएगा तो तब आपको सीपीयू के ऊपर में काम करना है इस टाइप से। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आएगा कि इसको जम्पर कैसे करना है इतने वैल्यू चेक करने के लिए। अब सेकेंड टाइप, सेकेंड स्लाइड देखते हैं और इसको क्लीन कर देंगे। ये इसकी कनेक्टर हो गया, एनसी होता है पहला वाला। सेकेंड ग्राउंड होगा आपका, ये वाली लाइन ग्राउंड होगा। VIO, अच्छा किसी ने हमसे एक बार सवाल किया था VIO का मतलब क्या होता है। देखो ये इनपुट और आउटपुट का ये लाइन होता है। आपको डायोड वैल्यू आपको इतना देखना कि मिल सकता है, ठीक है ना। लगभग आपको डायोड वैल्यू कितना मिलेगा, 300 से लेकर के 700 बीच में, 300 से लेकर के 700 के बीच में अप्रोक्सीमेट आपको इतनी वोल्टेज डायोड वैल्यू आपको मिलेगा देखने के लिए। लेकिन यही पिन पे आपको 1.8 का सप्लाई भी मिलेगा।
आपको याद होगा कि क्वालकॉम की सीक्वेंस जब हम पढ़ाए थे तो आपको वहां पे ये वाली बताए होंगे कि आपको 1.8 की सप्लाई कहाँ कहाँ जाता है, तो आपने उसमें ये देखा होगा कि हमारा कुछ सप्लाई ऐसा था जो कि डिस्प्ले कनेक्टर के लिए आता था, जो डिस्प्ले के लिए हमारा वो सप्लाई क्या होता था, मिलता था उससे। ठीक है ना, उम्मीद है कि आपको ये चीजें याद होगा, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ पे। बाकी कल के ट्रेनिंग में आप अच्छे से समझ जाएंगे। VSP होता है वोल्टेज, वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव, जो वोल्टेज का जो सप्लाई होता है, जो पॉजिटिव पिन है आपका VSI। ठीक है ना, शॉर्टकट ये सेमेटिक्स में भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये डायोड वैल्यू जिसका होता है, यहाँ पे आपको डायोड वैल्यू 0 देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, -5। डायोड वैल्यू आपको देखने को कितना मिलेगा, 0। अगर आप टचिंग करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, नहीं भी मिले वहां पे। लेकिन वहां पर अगर वोल्टेज आप चेक करेंगे तो वोल्टेज कितना मिलेगा, -5। अगर ये वोल्टेज आपको नहीं चेक करने के लिए आता है तो हमने डीसी जब मल्टी जब मल्टीमीटर की ट्रेनिंग हमने बताया है, उसमें आपको वीडियो फॉर्मेट में भी आपको ये मिला होगा कि कैसे हमको वोल्टेज चेक करना है किसी भी लाइन का, किसी भी ट्रैक का। VSN है वोल्टेज सप्लाई निगेटिव। आपको जो वोल्टेज सप्लाई निगेटिव का जो लाइन है VSN का, ये लाइन के ऊपर में आपको क्या, ये जो वोल्टेज सप्लाई का लाइन ये वाला होता है 20 p का। अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये लाइन किससे कनेक्ट होता है, जाकर के कैसे कनेक्ट होता है। अब देखो, अगर इसमें से कोई भी सप्लाई मिस होता है या फिर अगर आपको ट्रैक में नहीं मिलता है तो आपकी डिस्प्ले ऑन नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या है, आपका डिस्प्ले पे जो वोल्टेज मिलना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट वोल्टेज आपको कौन सा हो गया, ये आउटपुट और इनपुट का, इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप कहाँ कहाँ चेक करेंगे, पहले वोल्टेज आप स्क्रीन पे चेक करेंगे, ये वाली जो आपके लिए इंपॉर्टेंट वोल्टेज मिला आपको, ये वाला है ना। उसके बाद तीसरा वोल्टेज आपको ज्यादातर ये वाली चेक करने है, ये 3 पॉइंट को, ठीक है ना। रेयर केस में फर्स्ट में अगर आप चेक कर रहे हैं तो आपको ये वाला ये 3 पॉइंट को यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है। अगर यहाँ पे टोटल सप्लाई मिलता है फिर भी अगर आपकी डिस्प्ले नहीं ऑन होता तब आपको टोटल पिन को चेक करना है। समझ गया। अगर इसमें से कोई भी सप्लाई मिस होता है, इस साइड का एक भी सप्लाई आपका मिस करता है, इसमें से कोई भी सप्लाई अगर मिस कर जाता है यहाँ से, आपको सीपीयू के ही ऊपर में काम करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। क्यों नहीं ऑप्शन है, आप यहाँ देखिए कि इसमें से जो भी सप्लाई आपके कनेक्टिविटी बनता है, इसका इन साइड का, इस साइड की जो भी सप्लाई का कनेक्टिविटी बन रहा है, वो साइड किसके पास जा रहा है, सीपीयू के पास में जा रहा है ना। टोटल जितना भी उसमें कनेक्टिविटी बन रहा है, जो भी कनेक्शन एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर रहा है पिन के साथ में, ये टोटल कनेक्शन आगे से किसके साथ बन रहा है, सीपीयू के ही साथ में बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस सप्लाई को देखेंगे तो आपको एक कैपेसिटर ग्राउंड देखने को मिलता है। लेकिन जो VIO का वोल्टेज जो है हमारा, ये वाली वोल्टेज जो है, ये जो वोल्टेज आपको देखने को मिलता है ये वाला, लेकिन यही वोल्टेज के साथ में अगर आप देखेंगे तो ये लाइन क्या होता है, आगे जा रहा है। ये ट्रैक कहाँ आया, यहाँ पे ये वाला वोल्टेज यहाँ तक आया। याद है आपको जब क्वालकॉम की सीक्वेंस हमने पढ़ाया था तो वहाँ पे BS6 का जो LDO सेक्शन का वोल्टेज था, वो 1.8 का जो वोल्टेज जाता था वो हमारा कहाँ जाता था, डिस्प्ले सेक्शन के लिए, ग्राफिक सेक्शन के लिए सब वोल्टेज हमारा क्या होता है, मिलता था। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये वोल्टेज आप देखिए, ये आपको कहाँ, यहाँ पे इसके साथ में क्या है, एक कैपेसिटर ग्राउंड आपको मिलता है जो कि 1.0 माइक्रोफारेड का है। आपको ये कैपेसिटर को देखना है कि कैपेसिटर आपका शॉर्ट तो नहीं है। हम आपको चेकिंग कराएंगे ये कैपेसिटर आपको लेआउट में कहाँ मिलेगा, आपके बोर्ड में कहाँ मिलेगा। देखो, बोर्ड आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आएगा, कोई भी बोर्ड आपको मिल सकता है। बट हम आपको ट्रेसिंग और उसकी लाइनिंग को समझा रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि आपको किसी भी बोर्ड के अंदर में कैसे चेक करेंगे, हम कौन से लाइन पे जाके क्या चेक करें, आपको ऐसे समझना होगा। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका ये जो है, ये कहाँ आया, यहाँ पे आपको, एक मिनट, ये वाली कनेक्टर जो देख रहे हैं आप, सॉरी ये नहीं है आपका, ये वाली, हाँ। ये डिफरेंट है, आपको ये वाले कनेक्टर पे क्या करना है, वो वोल्टेज को चेक करना है, बीपीएच की लाइन को, ठीक है, इस पे।
सेमेटिक्स में आएंगे थोड़ा सा फिर से। ये जो कनेक्टर आपका है यहाँ पे, सॉरी। फिर चाहेंगे, आपको इतना देर रुकना पड़ा। सेमेटिक्स डायग्राम में थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गया था, है ना। हम ये देख रहे थे कि हम जो बता रहे हैं वो गलत है कि सिमेट्रिक्स डायग्राम में प्रॉब्लम है, क्योंकि कनेक्टर के एक नंबर गलत होने की वजह से हम वो फाइंड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। सिमेट्रिक्स डायग्राम ये मिस्टेक है। तो कई बार उसमें भी मिस्टेक होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। इस कनेक्टर को अलग अलग भाग में भी डिवाइड किया हुआ है, ये भी देखना होता है। तो हम कहाँ थे, इस पे थे। हम ये बात कर रहे थे कि जो भी यहाँ से इसमें जो 1 से लेकर के 15 तक की कोई भी पिन है, ये पिन क्या है,
एक दूसरे के इसके ये जो कंपोनेंट हमारा लगा हुआ है कंपोनेंट से होकर के टोटल हमारा क्या होता है सीपीयू तक की लाइन इसमें जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो लगा हुआ है तो इसको जंपर करने की तरीका हमने बताया कि ये कुछ इस टाइप से होता है, ऐसे पैकेज रजिस्टर्ड, ठीक है। इसको दोनों को इस टाइप से ऐसे करके जंपर करके फिर से हमको उसका क्या करना है डायोड वैल्यू चेक करना है। अगर हमको मिल जाता है डायोड वैल्यू तो ठीक है, नहीं मिलता है तो हमें क्या करना है इसको सीपीयू से कनेक्टिविटी को लाना है। अगर नहीं हो पाता तो फिर आपको सीपीयू के ऊपर में काम करना है। इधर आपने देख लिया था टोटल पिन को, अब हम देखेंगे ये साइड का। यहाँ पे एक चीज ये भी कहना चाहेंगे कि जब भी आप सेमेटिक से कोई भी मोबाइल फोन का रिपेयर कर रहे हैं ना देख करके, तो उस जगह पे थोड़ी सी अपनी भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर हम जो भी चीज को चेक कर रहे हैं वो चीजें ऐसा ही होता है, लेकिन हम हिंट्स के लिए चेक करते हैं। जैसे अभी हम कनेक्टर को फाइंड कर रहे थे तो वो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग जगह पे डिवाइड कर रखा था, तो उसका जो लेआउट में है नंबर डिफरेंट है, बिकॉज सेमेटिक डायग्राम में नंबर नंबर कुछ और है। इस वजह से हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रहा था कि प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है। बाद में आप इसको देखेंगे तो ये ठीक ही है। बीआई को जो वोल्टेज है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये वोल्टेज को अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे इस टाइप से वोल्टेज ट्रांसफर होता है। आपको कहाँ चेक करना है, ये वाले कैपेसिटर को उठाएंगे, इसको लेआउट में आकर के पेस्ट करके देखेंगे कि ये वाला आपका कहाँ जाता है लिए, ठीक है। इसमें क्या करना है, अरे अरे अरे, 1 मिनट, इसमें चेक करना है ये कहाँ पे आपको मिलता है। ये आपको इसी के नजदीक में मिलेगा। आएंगे थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये वाली कैपेसिटर के ऊपर में आपको क्या करना है चेक करना है। इस कैपेसिटर पे चेक करने के बाद अगर आपकी वैल्यू मिल जाता है प्रॉपर, तो आपको क्या करना है वहां पे आपको इंश्योर होना है कि हमारा जो ये, और हाँ एक चीज यहाँ पे भी देखना है कि यहाँ की जो लाइनें है ना ये किसी कंपोनेंट से जुड़ता है। इसकी ट्रैक इधर उधर नहीं जा रहा है, बैकलाइट का जो भी है इधर उधर नहीं जाते ही, ये किसी ना किसी के साथ में थोड़ा सा हम्म, देखिए ये जो है ना इसकी लाइन कहीं नहीं जाता। ये लाइन टोटल यहाँ से कनेक्ट हो गई कोई ना कोई कंपोनेंट के साथ में, वो अंदर में ही रह जा रहा है। इसी कनेक्टर के अंदर में क्या होता है सप्लाई मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो ये लाइन है यहाँ से ये 1 से लेकर के 15 पिन तक, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पिन है। इस पिन पे आपको ज्यादातर इस पिन को सबसे पहले तो आपको यही 1 से लेकर के 15 तक की पिन को क्या करना है चेक करना है, ताकि आपको बेहतर जल्दी आपको ये चीजें पता चल जाए। उसके बाद देखते हैं बीएसपी का जो मेरा सप्लाई था, वोल्टेज सप्लाई का जो पॉजिटिव सप्लाई हमारा ये कहाँ जाता है। ये सप्लाई यहाँ से निकल के किससे कनेक्ट होता है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको आगे लेकर आएगा। देखिए ये कहाँ लेकर आया हमारा, ये वाली ऐसी, ठीक है। यहाँ जो आपका ये ऐसी लगा हुआ है, इस ऐसी के अंदर में जो ये वाला सप्लाई मिलता है, तो यहाँ पे ये सप्लाई डायरेक्ट नहीं आया है। ये सप्लाई डायरेक्ट नहीं आया बीएसपी का बीएसएन का। देखो यहाँ थोड़ा समझना है, ट्रैक दोनों गलत हो सकता है। जो कि हमारा यहाँ पे ग्राफिक्स लाइट का जो सेक्शन बना हुआ है, जो ग्राफिक्स लाइट का जो ऐसी है ग्राफिक्स लाइट का, ठीक है ना, जो लाइट यहाँ पे हमारा वोल्टेज को सप्लाई दे रहा है, जो मिल रहा है वो सप्लाई वो इससे कनेक्ट होता है। अब यहाँ पे अगर ये वाली सप्लाई, ये जो है वोल्टेज निगेटिव का सप्लाई, यहाँ पे क्या एक रजिस्टर से होकर के इसमें जाता है। फिर यहाँ पे ये देखेंगे तो ये भी क्या है एक रजिस्टर से होकर के इसको मिलता है। आपको ये दोनों रजिस्टर को क्या करना है चेक करना है। क्या करना है इसको चेक करना है, दोनों रजिस्टर को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को चेक करना है। दोनों वोल्टेज का क्या करता है आउटपुट करता है। ये दोनों वोल्टेज को जो आउटपुट कर रहे हैं रजिस्टर आपको कहाँ मिलेगा, उस पर देखते हैं थोड़ा सा कहाँ मिलेगा। ये रजिस्टर आप देख सकते हैं यहाँ पे मिलेगा इस जगह पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसको चेक करना है। अगर आप ये रजिस्टर के ऊपर वैल्यू को देखो, रजिस्टर को चेक क्या करना है आपको, इसका क्या करना है वैल्यू का ओपन मोड में तो नहीं है, ये शॉर्ट कंडीशन में तो नहीं चला गया, या फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। और दूसरा तरीका से आपको ये बताइए, अगर आपको ये चेक क्रिएट हो जाता है, अगर आपको पता चलता है तो आपको इसको क्या करना है चेंज करना है, ठीक है। और हम थोड़ा सा आगे चलेंगे देखेंगे इसमें, इसमें और थोड़ा ये दोनों रजिस्टर की टेस्टिंग हमने बताया आपको। इस पे फिर से क्लिक करेंगे।
पता नहीं जूम इन जूम आउट करने में माउस से प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए फास्ट नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। कभी कभी काम कर जाता है कभी। हम्म। उसके बाद देखते हैं ग्राउंड है ये पिन, और ये रिसेट का लाइन है। रिसेट का जो लाइन है ये हमारा क्या है, 0, यहाँ पे 0 ओम की रजिस्टर लगा हुआ है, इस लाइन से जाता है। एक बार ये रजिस्टर को हम चेक कर लेते हैं, रजिस्टर आपको कहाँ मिलेगा। देखिए एलसीडी के लिए ये जो एलसीडी के लिए जो रिसेट सिग्नल एन का जाता है, ये इसके अंदर में जब ये सप्लाई यहाँ तक गया, फिर यहाँ से एक रिवर्स में आया, तो एक कैपेसिटर के साथ में क्या हुआ, सप्लाई ग्राउंड हुआ है। देख रहे हैं ना आपको, साथ यहाँ पे एक कैपेसिटर के साथ में सप्लाई क्या है, ग्राउंड है। लेकिन ये जो ग्राउंड सप्लाई होता है ये किसके किससे मिला हुआ है, रिसेट के सिग्नल से ही मिला हुआ है। समझना है थोड़ा सा यहाँ से। देखो पहले ये रिसेट का जो सिग्नल आउट हुआ यहाँ से, ये वाला रिसेट की सिग्नल किसको मिला, ये रजिस्टर को मिला। रजिस्टर से कहाँ चला गया, ये एलसीडी रिसेट सिग्नल ऑन करने के लिए चला गया। आपको पता है ना, क्वालकॉम में ये पढ़े होंगे आप, रिसेट ऑन के सिग्नल क्या होती है। उसमें जब ये कनेक्ट हुआ तो उसके बाद यहाँ से एक कैपेसिटर के साथ में प्रॉपर सप्लाई जाने के लिए उसको क्या क्या ग्राउंड किया। अब ये रजिस्टर आपको कहाँ मिलेगा, बोर्ड में एक बार चेकिंग कर लेंगे रजिस्टर को। देखिए ये रजिस्टर, ये वाले रजिस्टर आपको यहाँ पे मिलता है। इस पे भी आपको जीआर वैल्यू चेक करना है, अभी जस्ट बताएंगे कि ये जीआर वैल्यू कैसे चेक करना है आपको, ठीक है। ये वाली ये क्या करना है, इसको चेक करना है। अब थोड़ा सा और यहाँ पे हम बैक आकर के देखेंगे तो वहां पे एक कैपेसिटर भी आपको दिखने को मिल रहा था। ओके, एक कैपेसिटर जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ये वाली कैपेसिटर चेक करेंगे, एनएफ लगा हुआ है। हो सकता है नो फाउंड भी हो या फिर एनफिट हो। देख लेते हैं ये हमारे बोर्ड के अंदर में है या भी नहीं। बोर्ड में आएंगे, लेआउट पे चेक करेंगे कि हमें ये जो, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है हमारा, ठीक है ना, यहाँ पे जो ये कैपेसिटर लिखा हुआ है, लेकिन ये नन फिट एनएफ लिखा हुआ है, नो फाउंड है। ये नहीं भी मिल सकता है, मिल भी सकता है, ठीक है। उस पे लगा हुआ तो नहीं है, फिर भी एक बार बोर्ड में भी देख लें ये है या भी नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एनएफ है, नन फिट है, लिखा हुआ ही नहीं है। लेकिन आपको वैल्यू जीआर वैल्यू इस पे भी चेक करना है, ठीक है। क्योंकि देखो ये ट्रैक है, इसको मिला हुआ है ना। अब हम आपको बताए हैं ना कि जब आप फ्यूल गैस ऐसी पढ़े होंगे हमसे, फ्यूल गैस ऐसी में हमने बताया है कि कोई भी एनएफ कंपोनेंट क्यों लगा होता है। आपको याद है एनएफ कंपोनेंट क्यों लगा होता है, जब हम आपको फ्यूल गैस ऐसी में बताए थे कि वहां पे एक रजिस्टर उसी वैल्यू को अगर लगा देते हैं तो उसकी प्रॉपर सप्लाई वहां से मिल जाता है, आपको जंपर करने की जरूरत तो नहीं पड़ता है। तो वहां पे यही ट्रिक को अप्लाई करना है अच्छे से। अगर आपको फ्यूल गेज ऐसी समझ में आया होगा तो ये समझ में आया होगा कि आपको एनएफ यहाँ पे क्यों लगा हुआ है। और थोड़ा सा आगे चलेंगे, यहाँ तक ये हो गया, ठीक है। टी और जो टी आप देख रहे हैं यहाँ पे टी है, टी आपको एनएफ मिलता है, एलईडी। उसके बाद है डी, आईडी का, और आईडी आईडी 0 आईडी 1। आईडी 0 और आईडी 1 ये हमारे जो होता है ना बोर्ड के अंदर में क्या होता है, फिट ही नहीं होता है शायद। ये हमारे बोर्ड के अंदर में क्या है, फिट नहीं होता। रीसेट का जो सिग्नल हमारा आउट होता है, ये वाले जो रीसेट का सिग्नल जाएगा यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, जीआर वैल्यू इतना देखने को मिलेगा अप्रोस, ठीक है। उसके बाद इस पे 1.8 की सप्लाई मिलेगा, रीसेट की जो सिग्नल होता है, ठीक है ना। आप अच्छे से पढ़े हैं रीसेट की सिग्नल। टीयू का जो डाटा यहाँ पे डायोड वैल्यू आपको देखने को मिलेगा 0, और ये लाइन आपका सीपीयू से कनेक्ट होता है। ये हमारे नोट कनेक्टेड होता है, ये भी नोट कनेक्टेड होता है। उसके बाद पीडब्ल्यूएम जो होता है प्लस विथ मॉड्यूलेशन एनएफ होता है। देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इफ एनसी डायोड 0। इफ एनसी डायोड 0 का मतलब क्या है कि अगर वो डायोड वैल्यू, अगर वो वहां पे क्या है एनसी है मतलब नॉन कनेक्टेड है, तो वहां पे 0 आएगा, उसकी वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब ये है कि अगर वो बोर्ड के अंदर में कनेक्ट है बोर्ड के साथ में, अगर वहां पे बोर्ड में लिखा हुआ कि ये एनसी है सिमेट्रिक डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो इसकी डायोड वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। लेकिन अगर वो कनेक्ट है तब जाकर के वहां पे लगभग आपको 300 डायोड वैल्यू आपको देखने को मिलता है।
समझ में आया? दो कंडीशन यहाँ पे जनरेट होता है, एक बार हम फिर से आपको रिपीट करेंगे इसको। ये जो आपका PWM का जो लाइन है, इसमें क्या है, ये लाइन में क्या होगा, अगर ये लाइन हमारा बोर्ड के साथ में कनेक्ट है, ठीक है ना, और अगर लगा हुआ है सिमेट्रिक डायग्राम के अकॉर्डिंग वहां पे बता रहा है कि ये कनेक्ट है, तो वहां पे क्या क्या होगा, 300 अप्रॉक्स आपको डायोड वैल्यू देखने को मिलेगा। अगर वो नहीं कनेक्ट होगा तो वहां पे आपको 0 डायोड वैल्यू देखने को मिलेगा, वहां पे कनेक्ट ही नहीं है उसका, ठीक है ना, यही उसमें बताया हुआ है। एलईडी का कैथोड का एक लाइन होता है, जिस लाइन में आपको डायोड वैल्यू 0 देखने को मिल सकता है, बीप के साथ में 0.2 के आसपास में, और ये एलईडी कैथोड की ट्रैक होता है। एल एलसीडी जो होता है, एलसीडी हमारा लाइट सेक्शन का जो होता है, वो उसके कैथोड का ये ट्रैक होता है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसा ट्रैक होता है। फिर हमारा है एलईडी का जो लाइन होता है, ये भी क्या होता है, हमारा कैथोड का ही होता है। सॉरी, ये एनोड का, सॉरी सॉरी, ठीक है, एक कैथोड का होना चाहिए। यहाँ पे डायोड वैल्यू आपको सेम देखने को मिलता है 0, और ये भी ट्रैक क्या होता है, वहीं का होता है। और उसके बाद होता है एनसी। यहाँ पे आप देखेंगे जी, ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ये लोगों की वजह से आपको नहीं पता चले, क्योंकि ये उल्टा था, पता चलना चाहिए। ये एनोड लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे LEAD मतलब क्या, ये जो LEAD लिखा हुआ है ये वाला LCD एनोड का लाइन है ये, ठीक है। LCD एनोड का ये क्या है, हमारा सप्लाई है। यहाँ पे डायोड वैल्यू आपको 300 से लेकर के 500 अक्रॉस में आपको ये वैल्यू देखने को मिलता है। उसके बाद ये हमारा जो है LED लाइट एनोड की ट्रैक होता है हमारा, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम इसको बोर्ड पे देखते हैं, ये किस जगह पे हमें देखने को मिलता है। ये रहा हमारा लाइन, ये दोनों, ये दोनों लाइन, ये दोनों जो ट्रैक है हमारा, ये दोनों ट्रैक एलईडी के ये दोनों लाइन जो एलईडी के और 19 एलईडी 18, ये दोनों लाइन हमारा क्या, कैथोड का लाइन है, ठीक है। कैथोड के मीन्स कैथोड। यहाँ पे देखिए, आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये जो है कैपेसिटर से ग्राउंड है, ये भी कैपेसिटर के साथ में ग्राउंड है। ये दोनों पिन को ट्रैक करेंगे हम। ट्रैक करने के बाद जो जीआर वैल्यू के जैसे बताया आपको डायोड वैल्यू, उस अकॉर्डिंग इसको चेक करेंगे कि ये हमारे बोर्ड में कहाँ पे कनेक्ट है। देखिए ये बोर्ड में आपको इस जगह पे मिलता है, ये जैक के पास में यहाँ पे। उसके बाद हम इसको देखेंगे, ये वाली, इस टाइप से क्या होता है हमारे साथ में, बैकलाइट के साथ में क्या होता है, कनेक्ट होता है, ठीक है ना। और इसमें हम थोड़ा सा बैक आएंगे, और कौन सा सप्लाई था हमारा, उसको भी देख लेते हैं। सॉरी, कैथोड का, ये वाली एनोड और एनोड का देख लें। आपने देखा कि इसके साथ में दो कैपेसिटर ग्राउंड था, लेकिन ये सेम सप्लाई आगे जाता है। इस पे क्लिक करके देखते हैं कहाँ गया। ये आपका कैथोड का, ये दोनों कैथोड और ये एनोड का लाइन हुआ। एनोड का लाइन कहाँ जाता है, इसके अंदर में भी एक एनएफ नहीं, इसके अंदर में आपको एक कैपेसिटर आपको देखने को मिलता है, लेकिन इस कैपेसिटर की वैल्यू भी है, पीएफ भी है, एनएफ भी है। ये फिट भी हो सकता है, नॉन फिट भी हो सकता है, दोनों कंडीशन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। ये कंडीशन हो सकता है ये फिट हो और ये फिर नॉन फिट भी हो, दोनों कंडीशन है इसमें। तो देखते हैं ये फिट है या भी नहीं है, एक बार। ये रहा आपका, ये फिट है आपके बोर्ड के अंदर में। फिट भी हो सकता है किसी में नहीं भी फिट हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें क्या है ना, आपका एलसीडी की जो कनेक्टर है आपका, ये
इसमें डिफरेंट रहेगा, आपको जीआर, यहाँ पे जीआर वैल्यू देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको जीआर वैल्यू देखने को मिलता है यहाँ, इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं। ये हुआ सेमेटिक्स डायग्राम के अंदर में जब आप चेकिंग करेंगे तो टोटल इस टाइप से ही आपको जीआर वैल्यू चेक करना है आपको, ठीक है। डायोड वैल्यू और जीआर वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट, जो ये रेड क्रॉस में आपको दिख रहा है, ये वाला सप्लाई आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ वीरेज L6 का 1.8 की सप्लाई। उसके बाद आपका सबसे ज्यादा एक सप्लाई आपका, इसमें जितने भी का वोल्टेज लिखा होगा, जिसका वोल्टेज की सप्लाई लिखा होगा, जिसमें वोल्टेज होगा 1.8 1.2, आपका ये रीसेट का जो ऑन सिग्नल होता है सिग्नल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2 टेस्टिंग पॉइंट, इसको ज्यादा चेक करना है आपको। जो जो वोल्टेज में डिफाइन किया हुआ है आप उसको चेक करेंगे तो उसमें वो ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे जो है, ये वाला लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको चेक करना है आपको। फिर ये वाली लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट हुआ, इसको चेक करना है। फिर रीसेट के सिग्नल को इसको चेक करना है शॉर्ट कंडीशन में, जिसमें वोल्टेज आपको लिखा मिलता है ये वाली, है ना, उस टाइप की इसको चेक करना है। इस टाइप की वोल्टेज सप्लाई आपको देखने को मिलता है।